स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट जान लीजिए। देश में कोरोना से 420 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद आंकड़ा 420 पर पहुंच गया। कोरोना मरीजों की संख्या 12,759 पहुंच गई है बढ़कर। वहीं बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 83 आंकड़ा हो गया है पॉजिटिव केस का। 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मुंगेर में मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची यहां 17। मुंगेर में एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। परिवार के 2 मासूम बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो यहां मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 29 हो गया है। धनबाद में कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। धनबाद में पहला ये केस मिला है। बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 83 हो गई है। सीवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेर में 17, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 8, गोपालगंज में 3, नालंदा में 6, नवादा में 3, लखीसराय, सारण और भागलपुर में 1-1 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। जबकि आज ही बक्सर में 2 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना बंदी से गरीब, मजदूर, किसान और व्यवसायी परेशान हैं। वहीं योजनाएं भी अधर में लटक गई हैं। लेकिन अब सरकार ने कई तरह की योजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है ताकि गरीब मजदूरों को थोड़ी राहत मिल सके। कोरोना को मात देने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन इस कोरोना बंदी ने गरीब, मजदूर, किसान और व्यवसायी को परेशान कर दिया है। बिहार का मैनचेस्टर कहे जाने वाले गया के पटवा टोली में बुनकर भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल तो लूम मालिक रख रहे हैं, लेकिन काम बंद होने से बुनकर और लूम मालिक परेशान हैं। 1,500 2-2 हजार जिसका जो वेतन है उस हिसाब से पैसा दिए हैं। और बाकी अनाज भी सप्ताह का 5 किलो दे रहे हैं। आलू जितना दिन लॉकडाउन रहा है बिजली का इस्तेमाल हम लोग नहीं किए। अब 300 रुपये HP जो फिक्स चार्ज जो ले रहे हैं वो तो बिल्कुल अन्याय होगा। नीतीश कुमार जी को तो घोषणा कर देना चाहिए कि हमने फिक्स चार्ज, जब तक लॉकडाउन रहेगा हम फिक्स चार्ज जो है तो छोड़ देंगे। जो लोन लेना चाहते हैं फ्रेश लोन, उनको भी 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। नंबर 1, जो लोन ले चुके हैं उनको 10% दिया जाएगा। जो टर्म लोन ले चुके हैं तो सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई है, बैंक की सहमति है। कोरोना बंदी से गरीब, किसान, व्यवसायी परेशान हैं। वहीं कोरोना संकट के कारण मुजफ्फरपुर के SKMCH में बन रहे 100 बेड के PICU के पूरा होने में देरी हो सकती है। हालांकि कुछ दिनों की बंदी के बाद काम फिर से शुरू हो गया है, लेकिन लक्ष्य के मुताबिक अप्रैल में इसका पूरा होने की संभावना कम है। ऐसे में AES मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। पीकू 100 बेड का वो बन रहा है अप्रैल महीने में। इसी महीने में तैयार होने की संभावना है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सदर हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने बेड बनाकर 20 बेड का लगभग बना करके AES वार्ड रखा है। ऐसा नहीं कि लोगों की परेशानी से सरकार बेखबर है। यही कारण है कि सरकार ने कोरोना बंदी में ही बंद पड़ी कई योजनाओं को चालू करने का फैसला लिया है। सरकार ने हर घर नल, घर घर पक्की गली और जल जीवन हरियाली योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। इससे न सिर्फ गरीब मजदूरों को रोजगार मिलेगा, बल्कि उनके घर का चूल्हा भी जलता रहेगा। जल जीवन हरियाली है तो उसमें जो तालाब का उन्नयन करना था, पोखर, तालाब, इन सब चीज़ों का जो एक योजना थी वो अभी हो सकते है योजना। और उसके बाद फिर जब बरसात का मौसम आ जाएगा 15 जून के बाद, तो वो सब काम हो नहीं सकेंगे। बाढ़ नियंत्रण का जो काम है, क्योंकि बाढ़ जब के समय में, बारिश के समय में फिर तो वो काम भी हम लोग फिर बाद में नहीं करा सकते। उसकी एक समय सीमा है, उसी समय सीमा के अंदर होता है और प्रोलॉन्ग काम होता है। वो नहीं है कि आप 5 दिन में वॉर शूटिंग पर वो सब काम करवा सकते हैं। बिहार सरकार ने न सिर्फ सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू कर रही है, बल्कि सरकार का बाढ़ नियंत्रण के कार्यों को भी पूरा करने पर जोर है। साथ ही 27,000 औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू करने की भी हरी झंडी दी गई है।
गया से अरुण, मुजफ्फरपुर से प्रवीण और पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में कोरोना बंदी के कारण फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। कोरोना बंदी के कारण शादी विवाह से लेकर मंदिर मस्जिद बंद है, जिसके कारण फूलों की बिक्री नहीं हो पा रही है। ऐसे में खेतों में ही फूल बर्बाद होने लगे हैं। मुरौल के पिलखी गांव के सुनील भगत ने बैंक से कर्ज लेकर फूल की खेती की, लेकिन फूलों की बिक्री नहीं होने से अब वो आत्महत्या की चेतावनी दे रहे हैं। सर, हम जो फूल का खेती किए हुए हैं, लमसम 30 कट्ठा है हमारे पास। सारा खेत में ठेका पर लेके किए हुए हैं। 1000 प्रत्येक कट्ठा 1000 रुपया, 30,000 तो खेत वाला कोई सर देना है। उसके बावजूद मेरा 1,20,000 रुपये पूंजी लगा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक कट्ठा 4,000 रुपये के कट्ठा प्रत्येक खर्चा है। इसमें जन बन खाद खड़ी पानी 6 दिन पर पानी पटाते हैं। फूल कहीं बिक नहीं रहा है लॉकडाउन के कारण। बहुत बड़ा समस्या है सर हमारे साथ। सरकार से कुछ मदद मांग रहे हैं कि हमारे कुछ मदद करे सरकार। हमारे पास बहुत कर्जा में डूबे हुए हैं, दूसरा कोई सर उपाय नहीं है हमारे पास आत्महत्या करने के सिवा। वहीं कोरोना बंदी ने औरंगाबाद के स्ट्रॉबेरी किसानों की भी परेशानी बढ़ा दी है। खरीदार नहीं मिलने से खेतों में ही स्ट्रॉबेरी सड़ने लगा है। ऐसे में किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उधर बारिश और ओला के चलते यहाँ का किसान जो है तो मर ही रहा था। इसके तुरंत बाद जब ही इसका अच्छा फसल निकलना शुरू हुआ, उसी समय यहाँ लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते यहाँ से स्ट्रॉबेरी दूसरे जगह जाने में दिक्कत हो गया। आवागमन बिल्कुल बंद हो गया और इस चलते आज खेत में ही स्ट्रॉबेरी जो है फल उसका नष्ट हो रहा है। गोपालगंज के दियारा में बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जाती है, जिसकी डिमांड न सिर्फ बिहार बल्कि नेपाल में है। लेकिन कोरोना बंदी के कारण यहां खरीदार नहीं मिलने से तरबूज खराब होने लगे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं एसडीएम ने कहा कि कोरोना बंदी में सब्जी और फल की ट्रांसपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं है, फिर भी अगर किसानों को परेशानी हो रही है तो उनकी मदद की जाएगी। पंचायत के हम लोग निमुया पंचायत के गंडक किनारे के पास लगभग 100 आदमी किसान हम लोग लालमी और लौकी का खेती किए हैं। लगभग 100 आदमी है हम लोग। लगभग 2-3 करोड़ रुपए के खर्चा से हम लोग खेती किए हैं। ये लॉकडाउन के चलते हम लोग इतना परेशान हैं कि अभी लौका नहीं बिक रहा है। जो 2000 का लौका था वही समय 5 रुपये अभी व्यापारी नहीं लेकर जा रहा है। किसी भी सब्जी या जो भी आवश्यक वस्तुओं हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन पर कोई रोक तो है नहीं। तो सब्जियां आज भी हमारी मुजफ्फरपुर से सब्जियां हमारे गोपालगंज ज़िले में आ रही हैं, बिक रही हैं, जिसके लिए हम लोगों ने गाड़ियों की परमिट दी हुई है। तो अगर किसी किसान को कोई ऐसा लगता है कि उनके ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत हो रही है या कहीं भेजना है तो उचित उनका सामान नहीं जा पा रहा है, तो वो लोग संपर्क करेंगे और जो भी उचित होगा उस अनुसार हम लोग उनकी मदद करेंगे। कोरोना बंदी में ऐसे तो हर कोई परेशान है, लेकिन पटना के एक दिव्यांग पिता के दर्द ने सबको झकझोर दिया है। 2 बच्चों के साथ सुशील कुमार पटना में रहते हैं, जबकि उसकी पत्नी मधेपुरा में एएनएम की पद पर कार्यरत है, लेकिन उसे पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे परिवार की माली हालत खराब हो गई है। सुशील ने सरकार के आला अधिकारियों से पत्नी के वेतन को लेकर गुहार लगाई। साथ ही परिवार की हालत को देखते हुए पत्नी का ट्रांसफर पटना करने का भी आग्रह किया, लेकिन उसकी गुहार कहीं नहीं सुनी गई। कुछ साल पहले ट्रेन हादसे में तो सुशील ने एक हाथ और एक पैर गंवाई थी। अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं शायद आपको झकझोर कर रख दे। एक दिव्यांग पिता की मजबूरी और लाचारी देखकर आपका कलेजा कांप उठे तो 2 छोटे मासूम की गुहार सुनकर आपको तरस आ जाए। हम बात कर रहे हैं एक छोटे से कमरे से, जहां पर एक परिवार की जिंदगी चल रही है, लेकिन परिवार के मुखिया आज दिव्यांग हैं। एक ट्रेन दुर्घटना में अपना हाथ और पैर दोनों खो बैठे थे, जिसके बाद जो दर्द है वो लगातार बढ़ता चला गया और 2 छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी इस पिता पर है। माँ की तस्वीर लेकर बच्चा सरकार से गुहार कर रहा है, आवेदन लेकर गुहार कर रहा है कि मेरी माँ का बकाया वेतन भुगतान कर दो, क्योंकि लॉकडाउन में यानी कोरोना जैसी महामारी में इस बच्चे की मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि दाने दाने को यह मोहताज है। मकान भाड़ा नहीं है कि आखिर किराया चुकता करे। माननीय नीतीश कुमार जी, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि हमारी वाइफ जो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक चौसा स्वास्थ्य केंद्र है, उस जगह में पोस्टेड है वो एनएम के पद पे, और आज 7 महीने होने जा रहा है और ये लॉक बंदी का समय है और 1 रुपया भी अभी तक पेमेंट नहीं दिया। वहाँ का जो प्रभारी अमित सर है उनसे बातचीत करते हैं तो हमेशा बलगला देते हैं। होता है तो चूरा खिला कर बच्चों को रखते हैं, कभी होता है तो ऐसे कुछ करके रख देते हैं, क्योंकि
मुझे बोलने से बहुत मेरा दिल दुखता है, किसी को बताना नहीं चाहता अपने तकलीफ, लेकिन क्या करें कि मजबूरी है मेरे पास कि हम आखिर कर क्या सकते हैं। लेकिन जिसके पिता की आंखों से आंसू बह रहा है और बच्चे सामने बैठे हों और 24 घंटे पिता के लिए सहारा ही बच्चा बना है और बच्चे के लिए पिता ही सहारा बना है। भले पिता के आज हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में दोनों एक दूसरे के लिए आज मददगार है। पापा एक हाथ से खाना बनाता है और काम करता है, कपड़ा धोता, सब काम पापा एक ही हाथ से कर लेता। आपने देखा किस तरह से एक दिव्यांग पिता के साथ साथ 2 मासूम बच्चे सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारी गुहार सुनो सरकार। तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद भी यही है कि आप भी इनकी मदद के लिए आगे आएं, ताकि बच्चों को 2 वक्त का भोजन मिल सके और दिव्यांग पिता को सहारा मिल सके। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बिहार के बाहर फंसे तमाम लोगों से जो जहां हैं वहीं रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार आप तक मदद पहुंचा रही है। डिप्टी सीएम ने बाहर फंसे लोगों से आपदा की वेबसाइट पर नाम डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को 1-1 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 6,67,000 मजदूरों को फायदा पहुंचाया गया है। मैं बिहार के बाहर फंसे जो हमारे बिहारी बहनों और भाई हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि जो जहाँ वहीं रुके रहें। मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी कठिनाई में हैं, बहुत परेशानी में हैं। राज्य सरकार ने वहाँ की सरकारों से बातचीत कर आपकी पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि घर आने की एक लालसा रहती है, हर व्यक्ति घर आना चाहता है। अगर कहीं से भी रेलगाड़ी चलाने की गुंजाइश होती तो हम जरूर उसकी व्यवस्था करते। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जहाँ पर वहीं रुके रहें। अररिया के नरपतगंज में उत्तर प्रदेश से आए 50 मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। उत्तर प्रदेश से करीब 50 की संख्या में नरपतगंज के इस तामगंज में मजदूर आए हैं और यहाँ पर जो है क्वारंटीन पर उनको रखा जाएगा। हम तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई जा रही है। ये नरपतगंज ब्लॉक का फरही पंचायत है, तामगंज है। कैसे आए वहाँ से? बहुत दिक्कत से आए हैं, DCM करके ट्रक से आए हैं और जितना कम आते हैं तो उतना वहीं खा जाए, यहाँ फिर बाल बच्चा भी खिलाना, अपना शरीर का भी सुरक्षित करना है। नरपतगंज के इस क्वारंटीन सेंटर पे सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 नरपतगंज अररिया। खबर हाजीपुर से। यहां के राघोपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मरीज के संपर्क में आए 66 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही इन सभी का सैंपल लेकर पटना भेजा गया है। इनमें मरीज के परिवार के 8 सदस्य भी शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज पटना एम्स में चल रहा है। वो ब्रेन ट्यूमर का मरीज भी है। उसमें से लगभग 66 जो उससे कंसर्न था, कांटेक्ट में आया था, सबका आज सैंपलिंग ले लिया गया। अब रिजल्ट आने पर आगे क्या बताएंगे। एक सर बता रहे थे कोई दिल्ली से भी आया था। दिल्ली से एक डेड बॉडी आया था, एक लोकल ही है। रांची की हिंदपीढ़ी में कोरोना बंदी को सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रशासन ने स्लाइडिंग बैरिकेडिंग को हटाकर फिक्स बैरिकेडिंग लगाया है। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। हिंदपीढ़ी इलाके में अब स्लाइडर बैरियर को हटाकर अब फिक्स बैरियर लगाया जा रहा है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे हिंदपीढ़ी का नज़ारा, जहां पर फिक्स बैरियर को फिक्स किया जा रहा है ताकि लोगों की आवाजाही ना हो सके। आपको बता दें कि 15 से ज़्यादा पॉइंट्स पर हिंदपीढ़ी इलाके में बैरियर्स लगाए गए थे। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस की निगरानी थी। वहीं अब स्लाइडर बैरियरों की वजह से कई लोगों के आवाजाही की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। हालांकि एक पॉइंट को मात्र खुला रखा जाएगा जो कि गुरु नानक स्कूल के पास मौजूद रहेगा। वहां से आवश्यक वस्तुओं की सामग्रियां या किसी को आना जाना या मेडिकल इमरजेंसी जैसी सेवाएं होंगी तो वो वहां से उठा पाएंगे, लेकिन उसके अलावा कहीं से भी लोगों की आवाजाही ना हो पाए, इसे लेकर फिक्स बैरियर लगाया गया है। बैरियर्स को हटाकर एक फिक्स्ड बैरियर लगा रहे हैं ताकि लोगों के मूवमेंट को या इस तरह का जो अनवांटेड मूवमेंट है उसको सख्ती से और दृढ़ता से रोका जा सके। जितना भी आउटर पॉइंट्स था, एक पॉइंट को छोड़कर हम लोग सभी जगह पर फिक्स्ड बैरियर इंस्टेड ऑफ जो स्लाइडर बैरियर था उसको लगा रहे हैं। और कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
झारखंड में जिस तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो सरकार के लिए चिंता की बात है। राज्य के 2 जिले रांची और बोकारो में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से दोनों जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम ने बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो और पिपराडीह हॉटस्पॉट गांव का जायजा लिया, जहां पूरी तरह लोग अपने घरों में कैद दिखे। वहीं पुलिस और अधिकारियों की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आई। यहाँ पर तेलो में हम लोग हैं, आपके साथ हैं। तेलो में पूर्णतया तालाबंदी है, लोग अपने घरों में हैं, चूँकि यहाँ पर हॉट स्पॉट है तेलो। और यहाँ के लोगों से हम लोग अनुरोध भी करते हैं, डीसी साहब का भी स्पष्ट अनुरोध है कि लोग घर से ना निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यहाँ पर हम लोगों ने कल चिन्हित किया है लगभग 800 ऐसे फैमिली को जिनको राशन देना है, और आज से वो भी काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कुल मिला के यहाँ की स्थिति तनाव मुक्त है और लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही राजधानी रांची में पानी की भी किल्लत की आशंका गहरा गई है। धुरवा डैम से पानी की राशनिंग ने खतरे की घंटी बजा दी है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि राजधानी के लोगों को पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। पूरे शहर में 77 टैंकरों से पानी की सप्लाई के साथ ही हर वार्ड में डीप बोरिंग को हरी झंडी दे दी गई है। जब सारा देश और विश्व कोरोना के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा है, तब ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि स्वच्छता सिर्फ हाथ धोने या सैनिटाइज करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी हो जाता है कि उन सतहों को भी डिसइंफेक्ट किया जाए जो आमतौर पर हाथ के संपर्क में आते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण पालन किया जाए। और इसी महत्वपूर्ण संदेश को हर घर और हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क 18 और लाइजॉल ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है, डिसइंफेक्ट टू प्रोटेक्ट। और देखिए लॉकडाउन के दौरान फोन पर शूट किए गए इस वीडियो में कैसे मशहूर फिल्मी हस्ती करीना कपूर खान इस मुहिम में अपना योगदान दे रही हैं। हम सबको पता है कि हेल्दी खाना हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ किचन की सफाई। पर किचन की सफाई के साथ डिसइंफेक्शन भी बहुत जरूरी है। आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बार बार छुई जाने वाली सर्फेसेस यानी कि टेबल टॉप, किचन स्लैब, फर्श इत्यादि को डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। WHO भी यही सिखाता है, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिए। Issued in public interest by Lysol and Network 18. Disinfect to protect. और अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मसौढ़ी में पटना गया रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। लॉकडाउन में रेलवे ट्रैक पर चलकर मधुबनी से जा रहे थे अरवल। सिवान के मेहदार हनुमानगढ़ी मंदिर में पुजारी की पीट पीटकर हत्या, खून से लथपथ मिला शव। मंदिर में अकेले रहे थे पुजारी। मुंगेर में बच्चों के विवाद में मारपीट, घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला, 35,000 रुपए लूटने का आरोप। राजधानी पटना में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने बेऊर थाने के पास 5 से 7 लोगों को कुचला, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। भागलपुर के ततारपुर में लॉज में छात्र ने की खुदकुशी, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। मुंगेर में 2 दिन पहले बच्चों के बीच हुए विवाद मामले में मारपीट, GMS कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के संयुक्त सचिव विकास कुमार और उनके परिवार वालों के साथ मारपीट, घर में रखे सामान, कीमती सामान को तोड़ा।